आराधना के द्वारा और कासर के गवाही के द्वारा जिंदा गवाही हम सुना। इसका अर्थ ये है प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। हालेलुया। हम कोई मुर्दों का या कोई कब्रों का, कोई इंसान का या कोई चीज़ को नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर को मानते हैं। हमारा यीशु जीवित है, यीशु जिंदा है। सारे पीछे बोलो यीशु जिंदा है, 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 यीशु जिंदा है। भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह 2000 साल के पहले ये दुनिया में आए। हम कलाम सुनते आए, पिछले दिनों में भी इतवार भी सुना। वो हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन क्या हो गया जी उठा। जड़े हिसाब से 2000 साल के पहले पिछले इतवार जैसा एक दिन था यीशु जिंदा हुआ। आज 8वां दिन है। क्या जी? 8वां दिन है। आज 8वां दिन है। 8वां दिन है। मैं आपको बताना चाहते हैं कुछ बातें। आने वाला समय जब हम बदल बदल के प्रचार करेंगे प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बाद में क्या क्या हुआ, किस किस को मिला, कुछ अनुभव में हम सुनेंगे। सो ये सारे ध्यान रखना, हम ये कहानी नहीं बल्कि असली हैं। ये सारे बातों से हमारे जीवन में फ़ायदा होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वचन और हमारे जीवन में लाभ देते हैं। आज 8वां दिन है। इस 8 दिन के अंदर प्रभु यीशु मसीह 5 बारी लोगों को प्रकट हुआ। कितने बारी? 5 बारी। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो के इस दुनिया में 40 दिन रहा। कितना दिन रहा जी? 40 दिन। 40 दिन रहा। उसका मगर खुदाबक के पास तो चला गया, वो फिर से आने वाला भी है। यीशु 40 दिन रहा, उनमें से आज 8वां दिन है। पिछले को मुड़ कर देखे तो इस
8 दिन में सारी बातें बोलने के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन आने वाला समय हम मिलते रहेंगे। और भाई बहनों, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह इतवार का पहला दिन जो है कि मगदली मरियम को मिला, उसके मगरों 1-2 औरत लोगों को मिला, तीसरा पतरस को मिला अकेला, चौथा है 2 चेले लोग अपना गांव को एमोस नाम का जहाँ पर जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने मिला, 5वां है आज रात, केड़ा जी आज रात 10 लोग कमरा बंद करके बैठे हुए थे यहूदियों से डर के। वैसे 11 लोग होना चाहिए, एक तो पहले चला गया, कौन है? इस्करियोता यहूदा। उसके बाद में 11 होना चाहिए, लेकिन उसमें एक थॉमस थी, वो उधर है नहीं, इनका कारण नहीं लिखा, वो नहीं सी। ये 10 लोग कमरे में बंद करके बैठा होता यीशु उन्होंने को आके उन्होंने सलाम दिया किया, हालेलुया हालेलुया, उन्होंने शांति दिया, बड़ा कुछ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा हुआ और 40 दिन के अंदर तकरीबन 12 बारी प्रकट हुआ। कितना बारी? 12 बारी प्रकट हुआ, अलग अलग समय पर 40 दिन के अंदर। कल्ले के नहीं हुआ, 2 लोगों को हुआ, 7 लोगों को प्रकट हुआ, 10 को हुआ, 11 को हुआ। एक बारी पौलुस बोलते 500 लोगों को कटे प्रकट हुआ। कितने लोगों को? 500 लोगों को। सो प्रभु यीशु मसीह ने ये साबुत दिया, और जो है कि वो जिंदा प्रभु है, हालेलुया हालेलुया। और लिखा है कि पढ़ेंगे ऐसी रसूलों का कर्तव्य पहला बाब और उसका दूसरा और तीसरा आयत पढ़ी। हाँ जी। उस दिन तिकर कि उन्होंने रसूलों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਚੁਣੇ ਸਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। हालेलुया हालेलुया। जो 40 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ गलबात करते रहकर सबूत दिया मैं जिंदा है, और परमेश्वर के राज के बारे में उन्होंने क्या किया जी? प्रचार किया। 40 दिन की अगर गलबात है तो कितना को होना चाहिए था? सब कुछ इसके अंदर नहीं लिखा, लेकिन जितना सामने लोड है वो सब कुछ लिखा। यीशु मसीह ने जो कुछ बोला है किया है वो सब कुछ लिखना है। तो बोलते पूरा दुनिया का किताब ये कटे होते पूरा नहीं। लेकिन जितना भी सामने लोड है वो सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, हालेलुया हालेलुया। सानों कोई जो नहीं लिखे हुए बातों के पीछे जाने का कोई लोड नहीं है। सो इसमें लिखा है कि सबसे पहली बारी उसने जी उड़ के एक औरत को मिला है, हालेलुया हालेलुया। सो पिछली बारी हमने सुना था कि जो प्रभु यीशु मसीह कब्र के विचों जिंदा हो गया, क्या हो गया जी? बाहर आ गया। सो जब यीशु मसीह को दफनाया गया और जो कि कुछ औरत लोग सारे देखे से यीशु मसीह को कब्र में रखा। सो बहुत सारे उसके अपना चेले हुए भी यीशु मसीह के जीवने के बारे में इतना कोई विश्वास नहीं किया और उन्होंने इतना कोई समझ नहीं आया। सो उन्होंने हफ्ते के पहला दिन यीशु ने बोला मैं जिंदा होऊंगा, शायद उस वजह से नहीं होंगे क्योंकि यीशु मसीह तो कब्र में रखा। यहूदियों के अनुसार शुक्रवार के दिन कब्र में रखा, शनिचरवार एक शब्द है, वो समय के लोग शब्द के दिन में कुछ भी नहीं करते हैं। सो शब्द के बाद में हफ्ते के पहला दिन और जो कि कुछ आवृत लोग पगले जा रहे हैं और भाई बहन उन्होंने के विच हम पढ़ेंगे ऐसे यूहन्ना 20 बाब पहले आयत पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शिमोन पतरस
और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं हाँ जी। और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। हाँ। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। हाँ, ये कायदा पढ़ो जा रहा। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर हालेलुया हालेलुया ये लगा कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए हैं। सो तड़के अंधेरा होते हुए समाई क्या हुआ जी, मरियम मगदलीन नाम का एक औरत ने कब्र में पजग गए। हफ्ते के पहले दिन उन्होंने 6:30 बाद शाम को शुरू होते हैं, 6 से 6 होते हैं, लेकिन वो उड़ी करते थे थोड़ा दिन चढ़ने हो। सो तड़के ही थोड़ा सा अंधेरा भी सी, उसने अंधेरे को नहीं डरी, उस औरत यीशु का कब्र में गए। हालेलुया हालेलुया। जब उधर गई हैं उन्होंने ये देखा है कि जो पत्थर कब्र में थे क्या हो गया जी, हटाया गया और उसने देखा है कि कब्र में कुछ भी नहीं है। वो सीधा गए पत्थरों सब दूसरे चेलों को जाके कहा, वो भी बच के आया। इधर आके देखा सो ये देखा है कि उधर कपड़ा ही है, उधर यीशु मसीह है ही नहीं। सो उन्होंने इस बात का विश्वास किया यीशु मसीह उधर है ही नहीं, लेकिन जीवने के बारे में इतना कोई समझ उन्होंने यह नहीं था। इन्होंने ये पता चला यीशु मसीह उसके अंदर है ही नहीं। और बाद में चेले लोग चला गया, उसका ज़्यादा कोई ढूंढा नहीं, यीशु है ही नहीं जी। लेकिन ये मरियम मगदली रो रो कर उधर ही खड़े हुए। हालेलुया हालेलुया। चेले ने कोई वेट किया ही नहीं, काली कब्र को देखा चला गया। लेकिन इस औरत उधर रोंदी रोंदी क्या हुआ जी, खड़ी रही, खड़े हुई। और खुदा वाणी में लिखा है कि वो रोंदी रोंदी कब्र में देखे हैं और वो कब्र के अंदर 2 बंदे बैठे हैं, स्वर्गदूत हैं। एक यीशु मसीह का सिर वाले बने हैं, एक उसका पाँव वाले बने हैं। यीशु मसीह नहीं है, जगह में रखा है तो उधर कपड़े का निशानी से स्वर्गदूत ने कहा, ये औरत तू क्यों रोते हैं? उसने आज्ञा मेरे यीशु को उठा ले, मेरे प्रभु को कौन लेके गया, किस जाकर रखा? अंधेरा भी है, 2 फरिश्ते लोग उधर हैं, किसी से कोई डर दे नहीं है। जो चेले लोग उधर आए भज के आगे वो तो चला गया, फिर कोई पता किया भी नहीं। ये औरत यीशु दे और उस कब्र दे विच रोंदी खड़े हुए, मेरा यीशु मेरा प्रभु को कौन लगे गए। हालेलुया हालेलुया। लिखा है कि ये बोल के पीछे को देखा, यीशु खड़ा हुआ। यीशु उसको आके, ये स्त्री तू क्यों रोती है, तू क्यों रोती है? उसने सोचा कोई माली होंगे और जो है कि उस समय सो माली को आ गया, तुम मेरा यीशु को किधर जाके रखा है? वो लो तो मुझे दो, मैं उसको लेके ले जाएंगे। उसने उसको आ किया, क्या जी है मरियम, ये मरियम। उसको पता चला ये तो गुरु यीशु की आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो उसको छूने गया या पैर पड़ के दंडवत करने गए और जो कि उसने कहा मुझे छूना नहीं,
क्यों मैं अभी तक पिता के पास गया ही नहीं। पहली गल ये है, बाइबल का एक सच्चाई है, सारी आयतें बोल नहीं सकता। यीशु मसीह 40 दिन दुनिया में था, 40 दिन के बाद में अपना पिता के पास क्या किया जी, गया। लेकिन उसके पहले भी जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, एक बारी पिता के कोल होके आई। क्या जी? पिता के पास पिता के कोल होके आई, उसी दिन होके आई, मगरों 40 दिन रह गया। लेकिन जब ऊपर जाने के पहले ही था, इस अवृत को किसने मिला? यीशु ने मिला। इस अवृत को यीशु मिला। यीशु खुदा बाप का सज्जे पास से, खुदा का पास से जाने के पहले ही किसी को ही नहीं मिला। वो सब आगे किसको मिला? मरियम मगदली। हालेलुया। बोलो मैं पिता के पास नहीं गया। मत्ती 28 बाब को पढ़ते को फिर हम देख सकते हैं कि पिता के पास होके आए, चेले लोग उसको मिले, उसको जाके छू के उसको दंडवत किया। उसका मतलब यह था वो पिता के पास होके आया। ये कितने बड़े सौभाग्य हैं, पिता के पास जाने के पहले ही एक औरत मगदली मरियम को यीशु ने मिला है। उस औरत रो रो के उधर कर उसका इंतजार ही देखो। प्रभु के साथ इतना प्यार देखो, इतना प्यार क्या सी, अंधेरे को नहीं डरा। दूसरे चेलों से बढ़ के क्या प्यार था उसने। और रो रो के खड़े हुए, वजह ये था देखा कि मगदली मरियम कौन सी? 7 बदरों से झगड़े हुए सी। पढ़ेंगे मरकस 16 का 9 पढ़ो, पढ़ो जल्दी पढ़ो। मरकस 16 का 9। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में सबसे पहले किसको मिला? मरियम मगदली। मरियम मगदली। लेकिन एक समय वो औरत सी जिसके अंदर 7 पूत सी। क्या जी? 7 पूत सी। यीशु मसीह ने आजाद कर दिया। हालेलुया। 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 वो अपना भलाई कैसा भूल सकता है? मैं शैतान से झगड़ा था, यीशु ने मुझे आजाद कर दिया है। शैतान काट करने आते हैं, चोरी करने आते हैं, नष्ट करने आते हैं और बर्बाद करने आते हैं। क्या क्या रीत से उस औरत सदाया होंगे, क्या कितने दिन बगैर नींद अपना उम्र काटे होंगे, जिस तरह इस बहन जी ने बोला। कितने घर में लड़ाई झगड़ा होगा और क्या क्या उसको जो है कि जिंदगी में मुश्किलात से शैतान किधर किधर उसको पजा के लेके गए होंगे और उसका हालात क्या सी। लेकिन उस औरत को यीशु ने जिंदा, उसने आजाद कर दिया। हालेलुया। वो कैसा यीशु को मिलने के पहले जा सकता? बोलता मेरा ही प्रभु को कौन लेके गया? क्या जी? मेरे प्रभु ने कौन ले गया? उस बेटी ने यीशु को अपना प्रभु करके बोला, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने यीशु को प्रभु करके कबूल किया, उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का हक दिया। हम तो पहले बड़े बड़े प्रभुओं को मान लेते, लेकिन हमारा आज एक ही प्रभु हमारा यीशु है। इतना प्यार है, मेरा प्रभु को कौन लेके गया है? हालेलुया। कोई चेहरे पूछने नहीं आया, क्योंकि उसको पता था इसी प्रभु ने मुझे और बदरुओं से छुड़ाया। हमारा खुदा ने हमें पापों से छुड़ाया, प्रभु ने हमें बीमारियों से छुड़ाया, हमारा प्रभु ने ऐसा हमको शैतानी ताकतों से छुड़ाया। खुदा ने कितने भलाइयाँ किया। वो बोल सकता वो मेरा प्रभु है, दावीद बोलता वही मेरा प्रभु, उसके अलावा मेरा कोई भलाई नहीं है। हालेलुया। मैं और किसी का नाम भी अपने जब आज मैं नहीं रहूँगा, वो मेरा प्रभु बोलते मेरा प्रभु, क्योंकि वो प्रभु ने उसको 7 बदरों से छुटकारा दिया। अगले देखिए लूका 8 बाब पहले आए से 3 आए तो जल्दी पढ़ो। लूका का अंजील लूक 8 का पहले से 3 आए। यही दे थोड़े चिर पिछों ऐ होया कि वो नगरों नगर अते पिंडों पिंड फिरदा होया प्रचार करदा अते परमेश्वर दे राज दी खुशखबरी सुनाउंदा सी। अते वो 12 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ अते कई तीवियां भी ਜਿਹੜੀ बदरूहां अते रोगा तो चंगिया कीती गईयां सन। अर्थात मरियम जो मगदलीनी कहाउंदी सी, जी दे विचों 7 पूत निकले सन। अते हेरोदेस दे दीवान
ਖੁਜ਼ਾ ਨਾਮੇ ਦੀ ਤੀਵੀ ਜ਼ੁਆਨਾ ਅਤੇ ਸੁਸਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। हालेलुया। ये देखो यीशु ने उसका जीवन को बदला है, वो उसका प्रभु था। यीशु का सेवकाई में सब जगह पर और भी कई बड़े बड़े घराने का मंत्रियों का पत्नियां और ये औरत भी 7 वक्त यीशु के साथ सेवा में जा रहे थे। हालेलुया। यीशु का 12 चेले हुए हैं, कल्ले नहीं हैं। बहनों का भी बड़ा सेवकाई हैं, जिस्मानी भी बड़ा सेवकाई भी हैं। यीशु मसीह जगह भी जाते थे, 3.5 को उसके सेवा आई। ये औरतां भी यीशु मसीह के साथ होकर सेवा कर रहे थे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसने बोला शेष जीवन में अपनी मर्जी परमेश्वर का सेवा करेंगे। यीशु ने बोला मैं और मेरा घराना किसका सेवा करेंगे? परमेश्वर। हालेलुया। भाई बहनों, शेष जीवन परमेश्वर का सेवा, अपना टाइम हो सकता, हमारा धन, ये लोग अपना धन दौलत को सेवा करते थे। भाई बहनों, क्या क्या तंग है, हम परमेश्वर का सेवा, कई लोग अपना घर खोल के सेवा करते हैं, कई लोग और जो कि विधवाओं का सेवा जाके करते हैं, गरीबों का सेवा जाकर करते हैं, बीमारों के लिए और जो कि जाके दुआ प्रार्थना करते हैं। आज हम देखा बहुत प्रकार का दाते प्रभु लोगों को दिया हुआ, या उसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये औरत और भी बड़े धनी लोगों के साथ यीशु मसीह का सेवा को उसने बोला मेरा जीवन ने बचा ला, ये मेरा प्रभु है, मैं इसका सेवा करना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, हम परमेश्वर का सेवा जो कुछ भी ताड़े को आराधना भी हो सकता, जो कुछ भी सेवा ताड़ा हिम्मत दिया पूरा तन मन से करो और परमेश्वर के लिए करो। इधर आकर दुआ भी करें, सेवा आ गए, ये परमेश्वर के लिए करना। किसके लिए करना? परमेश्वर नहीं। नहीं तो टाइम पास करेंगे, आँख खोल के जरूर देखते रहेंगे, बस हो गया जी। क्या हो गया? एक माता पिता मुझे आके बोलते कि बच्चे जवान बच्चे हैं, बोलते 0 मार्क मिला। क्या मिला? 0। पढ़ना नहीं, घर में भी नहीं पढ़ते, उधर भी नहीं पढ़ते, समझ 0 मार्क लिया। सो इधर हर बार आके 0, दुआ से 0, कलाम सुनने से 0, सेवा से क्या जी? 0, ताली बजाने से क्या जी? 0, हर बात से 0 होकर बैठे तो कुछ भी नहीं। सेवा करे तो मेवा मिलेगा। लिखा उस दिन एक स्मरण का किताब लिखे हैं, जो सेवा करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, उस वक्त प्रतिफल परमेश्वर देवेगा, नाम बुला कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सेवा, इस औरत लोग क्या करते थे? परमेश्वर का सेवा करते थे। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है कि मत्ती 27:55 पढ़िए, मत्ती 27:55। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੀਵੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। हाँ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਅਤੇ ਜੋਸੇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਜਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ। हाँ अच्छा जी। ਜਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤਾਂ इसलिए लिखा है कि मत्ती 27 का वही 55 और 54 आयत, इसमें हम पढ़ा ये यीशु मसीह का सलीब का समय है। बड़ा समय जी, सलीब का समय। प्रभु यीशु मसीह को सूली पर क्या किया जी? अपना कुर्बान हुआ, सलीब पर टांगे हुए हैं, और जो कि अभी तक कब्र में रखा है नहीं। उधर हम देख सकते हैं कि और जो कि उधर कौन कौन थे? बड़े लोग होंगे, लेकिन इस औरतों का ना बहुत सारे स्त्रियां था, उसमें ये मगदली मरियम भी था, जरा 7 बूंद से निकले हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। मरियम याकूब का और योसेफ का माँ मरियम, सबदी पुत्रों का माँ, बहुत सारे औरत लोग उधर नजर आ रहे हैं। यीशु मसीह का सलीब का और जो कि जो हेट सी, हालेलुया, छोड़ के नहीं गया। क्या जी? कई चेले लोग भी भाग गया, कोई पूछने वाला नहीं सी। खुदा का भलाई उनको कितने लोग हासिल किया होंगे, लेकिन मगदला मरियम ये किसी जड़ा सारा दिन सेवा किया, सलीब मौत तक यीशु को छोड़ा नहीं। हालेलुया। 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 भाई बहनों, मौत तक बता रहे ताड़े नाल चलते हुए फिरते हुए, कई लोग छोड़ेगा, कई लोग बीच हटेगा, कई लोग अपने आप को लुकाएगा, अपने आप को मसीह करके नहीं कहाएगा,
लेकिन वो सलीब का गेट, ये वफादार लोग सलीब का गेट खड़े हैं। उन्होंने बता सी मेरा यीशु हमारे सबके लिए सूली पर चढ़ा गए। और जरूर वो रोते भी थे, दुखी भी बड़ा होते थे। क्या जी, हम एक फिल्म देखने में कितना दुखी होंगे उन लोगों के सामने। वो यीशु जिन्होंने और जो कि 7 बदरों से आज़ाद दिया, इस बहनों के साथ दुनिया के साथ कितना फायदा किया, और उस हाथ से चंगा किया, उस हाथ को कालों में क्या किया, कीलों में टांग दिया। जिस पैर से तुर तुर के पेंड में लोगों के घरों में जाते थे, कीलों से क्या किया जी, ठोक दिया। जड़ा दिल तरसते थे लोगों को देख के, नेजा क्या किया जी, खोप दिया, मार दिया। देखो 39 कोड़े वो शरीर में मारा गया, सिर पर कांटियों का ताज रखा, जिसका मन पर वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए हमेशा रखा हुआ था। उनका सोच हमारा लिए था, और उन्होंने प्रचार का सोच हमारे लिए था, सेवाई का सोच हमारे लिए था, हमारा बचाव के लिए था। लेकिन सिर पर कांटियों का ताज रखा। याद रखो, ये सारी बातें देख रही, सलीब मौत तक, भाई बहनों, मौत तक वफादार रहना, यीशु को छोड़ के नहीं जाना। ये औरत मगदली मरियम को, और जो कि सलीब मौत तक थी। और आगे हमने जो पढ़ा है, जो 20 बाप, और जो यूहन्ना में पढ़ा, वो उसका कब्र में भी तीसरा पगला दिन। हालेलुया, हालेलुया। अब तक के पगला दिन है, कब्र में उसका कब्र में भी निडर होके आया है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, ये क्या सी उसको, ये प्यार था जिस प्रभु ने मैंने बचाया, जिसको मैं सेवा किया, जिसके पीछे मैं चला मैंने, और जो है कि उसको मिलना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु उसको मिला जी? जितने लोग मिलने के लिए आया था, लेकिन जब देखा कि मिला नहीं, क्या हो गया जी, चला उड़ी की नहीं रखा, खुदा का उड़ी करना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का क्या करना, उड़ी करना। अब लिखा है कि अगर उसी खुदा का उड़ी करो, और भाई भाई देश मेरे के सच्चाई राह पर चल, खुदा तेरा मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। आले सफर का फल मिठा है। और भाई अंधेरे को नहीं डरना, दुनिया को नहीं डरना, दुश्मन को नहीं डरना, क्योंकि वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। वो स्वर्गदूतों को बोलते हैं, मेरा प्रभु को किधर रखा है। स्वर्गदूत क्यों रोते हैं, लेकिन यीशु उसको मिल गया। यीशु उसको क्या हो गया जी, मिल गया। तो क्यों रो रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हो सकता है कि तुसी उसको प्रभु मानिया, कबूल किया, आपका जीवन में भी कई बातें हैं। हो सकता है कि आंसू बहा के खुदा का हजूरी में आ रहे होंगे। हालेलुया, मैं प्रभु को मिलना, आपका समस्या हो सकता, आपका दुख हो सकता, आपका बीमारी हो सकता, आपका मुश्किलात हो सकता है कि आप यीशु को मिलने आए हैं, लेकिन रोने वाला और जो आंसू बहाने वाला और तानों देखने वाला, आपको जब आपको ढूंढने वाला, आपको मिलने वाला ये प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने यही नहीं सोचा, फिर से ने सोचा, बोला है कि तू रो रही क्यों है, लेकिन फिर भी कब्र काली है। लेकिन यीशु ने बोला, तू क्यों रो रही, अपने आप को दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को दिखाई भी दिया। बोलते हैं कि मुझे छूना नहीं, क्या जी, मुझे छूना नहीं, मैं तो पिता के पास अभी तक नहीं गया, तू मेरा भाई लोगों के पास जाके और ये दसो, और मेरा पिता तुम्हारा पिता और मेरा खुदा तुम्हारा खुदा, उसका पास में जा रहा हूँ। हालेलुया। सबसे पहले यीशु मसीह जी उठने के बाद में मिला भी मगदली मरियम ने है। दूसरों को जाकर जीवने का सुनिया, देने का भी पैगाम सबसे पहले एक आवृत को दिया है। हालेलुया। बताए जाते हैं वो समय आवृतों को इतना कदर नहीं होते थे, लेकिन मेरा यीशु उसका कदर किया। हालेलुया। तुसी इधर बैठे हैं, परमेश्वर का शक्ल सूरत में बनाए हुए तुसी, परमेश्वर अपना नजात के संबंध देखा, परमेश्वर ने कोई फर्क नहीं रखा, न तो कोई आदमी, न तो कोई औरत, न तो जात पात, नजात सबके लिए एक है। तुम सारे परमेश्वर में एक है। प्रभु यीशु मसीह जीवने के बाद में जब मिला है, उसमें फर्क नहीं रखा, औरतों को भी मिला,
बंदे को भी मिला। हालेलुया, खुदा दा धन्यवाद। तू क्यों रो रहे हैं? उसका आंसू पूंछा गया, इतना खुशी से वो दौड़ के जाके चेलों को सुना दिया। आज हम सबको अवश्य है, यीशु मसीह जिंदा, ये सुनिया अमृत हो, बंदे हो, दूसरों को जाके सुनाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों रो रहे हैं? यीशु बहुत सारे बन इसराइल लोगों के बारे में लगा है कि मिस्र में और जो कि 2 बाप और जो कुछ में लिखा हुआ है कि बन इसराइल लोग बड़े रो रहे थे। बन इसराइल लोग क्या करते थे? रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। पढ़ेंगे 2 बाप, जल्दी जल्दी पढ़ो। 2 बाप 3 बाप, कुछ 3 बाप, उसका 7 आए पढ़ो। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗੌਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂ। हालेलुया। बने सारे लोग पाप का गुलामी में थे 430 साल, और उस गुलामी में बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन वो समय उन्होंने रोया पीटा, सारा जीवन बड़ा कोड़ा हो गया, सन कौन बचाएंगे? फिरौन शैतान को दिखा रहे हैं और मिस्र पाप वाले जीवन को दिखाते हैं। कौन सान छुड़ाएगा? जीवन कोड़ा हो गया, मेहनत करते हैं लेकिन कोई फल नहीं। बच्चे भी मारा जाते हैं, बच्चे भी मारे जाते हैं, ज्यादा काम करवाते, फायदा नहीं। आज इसराइल सी हम जब शैतान का और पाप का गुलाम था, इधर बहुत सारे लोग गवाही बोल रहे हैं। एक घर में ऐसे जाते हैं, अभी आज भी आए बैर गए से बोलते मेरा घर वाला 50,000 रुपया कमाते हैं, कभी 1-2 लाख रुपया भी आ जाते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ भी आई नहीं, शांति नहीं। घर मूल लिया, बोलते घर से निकालना चाहते शैतान, कमाई में बरकत नहीं, बच्चों को कोई ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं पढ़ाई के लिए। बड़ा दुखी इधर कितने लोग हैं, शैतान मारता है, कष्ट देते हैं, चुराते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने पुकारा, हे रब्बा इस प्रभु उनका गुलामी से हमें बचा। और जो है कि खुदा ने उनका रोना सुन लिया, उनका प्रार्थना सुन लिया, मूसा को भेजा, खुदा ने उनके दुखों से रोने से उसको बचाया। एक दिन खुशी आनंद के साथ उधर से और 20-25 आद लोग उधर से निकल के आ गया। हम सारे ऐसे लोग हैं जब ਅਸੀਂ रो रहे थे पाप और शैतान का अधीन होके, हमारा यीशु मूसा बन के आ गया, यीशु हमें छुड़ा दिया। मूसा मर के जिंदा नहीं हुआ, यीशु मूसा से भी बड़ा, यीशु मरा जिंदा। हमारा यीशु कब्र के अंदर वाला नहीं, अगर कब्र के अंदर गए तो हमारा विश्वास वर्ध था। साड़ा दुआ सुनने वाला कोई नहीं, साड़ा रब से कोई सिफारिश करने वाला कोई भी नहीं था। यीशु आज जिंदा होके खुदा बाप का सज्जा पास बैठा, साड़ा एक जिंदा सिफारिश करने वाला, साड़ा एक जिंदा खुदा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, खुदा रोना सुनता है। एक हाजरा के बारे में लिखा है कि उसका मालिक ने, उसका स्वामी ने उसको बड़ा तंग किया, वो अपना घर से निकल गया, बड़ा रो के एक जगह पर पहुंच गया। उसमें लिखा है 17 का 11 पढ़ो, उत्पत्ति 17 का 11, जल्दी पढ़ो, उत्पत्ति 17 का 11। हाँ जी। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना है। उत्पत्ति 16 का और उसका 28 से पढ़ो। हे सारे की दासी हाजिरा, तो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? हाँ। उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। 11 पढ़ो। हाँ जी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तो गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हालेलुया हालेलुया। एक दुखिया औरत है, प्रेग्नेंट है, घर से बाहर हो गया। किधर हो गया? घर से बाहर। हाँ इधर 2 बार घर से बाहर हो गया, पहली बार तब प्रेग्नेंट हो गया, घर से बाहर हो गया, क्योंकि उसका स्वामी नहीं उसको क्या करते थे? थोड़ा सता रहे,
कारण बड़ा कुछ है, लेकिन उधर लिखा है कि जब बाहर चला गया वो, एक जगह पर बैठे हुए थे, उधर तो खुदा का स्वर्गदूत उधर पहुंच गया। बोला तो किधर हाजरा, तो किधर को जा रहे हैं, कितों आ रहे हैं? उसने अपना तकलीफ दसिया। उसने बोला तो वापस अपना जगह पर चले जा। बोला कि मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा, तू बेटा जन्म लेंगे हैं। और जो है कि बाद में बोला कि मैं तेरा दुखों को क्या किया जी, सुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है इधर ऐसा कोई है अपना, और जो है कि अपने लोगों से तुझे पीड़ित है, हो सकता है कि अपने घर से तुझे भाग रहे है, आप रो रहे होंगे, खुदा आपका रोने के सुन रहा है। हालेलुया। आपको खुदा अपना घर में वापस भेजेगा। आमीन। विश्वास करो, अपना घर में वापस भेजेगा। खुदा तेरे संकट को देखा है, आमीन। तेरा रोने को सुना है खुदा का। और जो कि उस रोना सुन के खुदा तानु मोड़ने वाला दिन भी आने वाला है। हालेलुया। और भाई बहनों, हम देख सकते हैं कि दावीद बड़े मारे मारे फिरा, बड़े दुख चलिया। लिखा है कि इतना रोया, वो परमेश्वर को बोलते कि मेरा आंचों को अपना कुपी में जमा करके रखा है, मैं मारे मारे बिरा है। पढ़ेंगे जबूर 56 का 8 पढ़ो, जबूर 56 का 8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, हाँ। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। हालेलुया। हालेलुया। दावीद को बहुत सारे मुश्किलात आ गया, और जो है कि उनका राजा उसका खिलाफ, और जो कि विरोधी लोग बहुत हैं, उसका बेटा भी उसका खिलाफ हो गया, बहुत मुश्किलात आ गया। मारे मारे बोलता है जिस तरह यूसुफ जैसा ये भी 12-13 साल इस तरह ही, और जो कि उसका जीवन कटना पड़ा, कभी गुफाओं में इधर उधर। बोलता तू मेरा, और जो कि मारे मारे फिरने को क्या करता जी, अपने कुप्पी में मेरा आंसू को रख ले। एक समा गया, खुदा उसको सिंहासन पर बिठा लिया। हालेलुया। 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 उसका वैरी सारे उसका अधीन हो गया, खुदा ने उसको इतना ऊंचा कर दिया। और भाई बहनों, ताड़े मारे मारे दुखों में, परेशानियों में, कष्टों में मारे मारे फिरते हैं। परमेश्वर आपको बोलते बेटा बेटी, और तू क्यों रो रही है, तेरा आंसू मेरा कुप्पी में है, आमीन। मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 30 जबूर में लिखा है कि एक बार दावीद इतना बीमार हो गया, मरने के किनारे हो गया, लेकिन लिखा है कि पहले दूसरे आयत में मैंने दुआई दिया, तू मुझे चंगा कर दिया। 11 आयत में लिखा मेरा और जो कि थप्पड़ लाकर तूने खुशी का चोगा पहनाया। हालेलुया। 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 मेरा रोना भाई बहनों, तुसी बीमारियां दुकान दे विच बीमारी दे विच तुसी आज रो रहे, खुदा बोलते बेटा क्यों रो रहे ने, बेटी क्यों रो रहे ने, मैं तुमको चंगा करने वाला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमको क्या जी, चंगा करने वाला। मैं तुझे चंगा करने। एक बारी दावीद के जीवन पहले साल 30 में लिखा, उसका सब कुछ गौच गया सी, उसका पत्नी बच्चे सब कुछ गौच गया, दुश्मन लेकर चला गया। वो आ गया, इतना रोया, क्या जी, उसने इतना रोया, खुदा इतना रोया उसको। और जो कि आगे जगह गौच के वो चीज गौच के चला गया, परमेश्वर से सुलह पूछ के वो स्थान पर पहुंच गया। और भाई बहनों ने लिखा कि जितना गोचा हुआ सब कुछ वापस मिल गया, आमीन। खुशी के साथ आ गया। आज तुसी क्या गोचाया, हो सकता ताड़े बच्चे गोचे होंगे, नशे में गोचे होंगे, ताड़ा धन दौलत ताड़े कोलों छीन गए होंगे, ताने क्या क्या तुसी ताड़ा सब कुछ वापस आएगा। हालेलुया। तुसी रो रो के प्रार्थना करो, ताड़ा नुकसान नवे में बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ताड़े बच्चे ताड़े कोलों गोच गया वापस आ जाएगा, जैसे छुटकारा मिलेगा। नशे के गुलाम है वो, आप सोचते हैं गोच गया कोई नहीं, तो सब कुछ गोचा हुआ पाओगे। हालेलुया। खुदा सब कुछ वापस देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। एक बारी यूसुफ का डैडी ने भी यही सोचा, मेरा सब कुछ क्या हो गया जी, खत्म हो गया। मेरा बेटा गोच गया, एक ही प्यारा बेटा का सी। प्रावा का पता करने भेजा, प्रावा ने उसको दुश्मनी कहा कि
क्या किया जी? बेच दिया। हाँ, उसका कपड़ा उधार के हैं, और जो है कि उसका लहू में क्या किया? डुबोया। जानवर के लहू में उसके लिपेट के अपने पिता के पास कपड़ा भेजा और वो मर गया। क्या हो गया जी? मर गया। उसको मारा, कूटा, तंग किया, 20 रुपये को बेच दिया। लेकिन तान कहानी पता उसी हलचल सुनते हैं, लेकिन खुदा उसके साथ था। खुदा इसको ऐसा साथ था एक दिन। और जो कि याकूब क्या बोलते हैं, याकूब बाप के पास वो कपड़ा पहुंच गया। प्रावा ने अपना कपड़ा झूठ बोल कर पहुँचाना, क्योंकि वो तो बदला लिया था, क्योंकि अपना भाई को उसके साथ दुश्मनी सी, क्योंकि उसने स्वप्न देखा था खुदा मेरे साथ है, मैं एक दिन बड़ा बनेंगे, तुम सारे मुझे मथा टेकेंगे। और पिता उसको बड़ा प्यार करते थे, दुश्मनी करके उसको ये सब कुछ किया, उसको बेच दिया। बोला कि बस कहानी कदम परदेश में चला गया, ये कभी वापस नहीं आएगा। वो कपड़ा और लहू में डुबो के उधर भेजा। पिताजी ने सारा उम्र दुख में रहा। वो पिताजी को तसल्ली देने के लिए बेटा बेटियां गया, लेकिन उसको कोई तसल्ली नहीं मिला। लेकिन एक समय आ गया, दुखों का अंत होएगा। हालेलुया। एक दिन उसको सुनिए, मेरे आखिरी मेरा आए थे पढ़ो 48 उत्पत्ति 48 का 29 और 30। हाँ जी, उत्पत्ति 48 का 29 और 30। हाँ जी, नहीं है। नहीं है। उत्पत्ति हाँ, 46 40 तब यूसुफ अपना रथ 29 और 30 पढ़ो। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इज़राइल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उसे भेंट करके उसके गले से लिपटा और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। आमीन। एक दिन ऐसा हो गया, परमेश्वर ने यूसुफ को, अपना बेटे को भी, यूसुफ को भी मिलाया। जब मिला था 17 साल के बाद में, कितना साल के बाद में? 17 साल के। बड़े साल के बाद में। बाप ने सोचा था मर गया, भाइयों ने बोला था क्या हो गया जी? मर गया। झूठा सुनिया भी दिया, बोला ये तो हमारा प्रा का कहानी खत्म, क्या पता गुलाम बना के भेजा, कोई मार दिया भी होंगे। लेकिन एक दिन क्या जी अगला देश में जगह भेजा, प्रधानमंत्री बना। ये देश के लोग अकाल पड़ा था, दाने लेने उधर जाना पड़ा। दाना लेने क्या हो गया जी? उधर जाना पड़ा। कहानी छोटा सा हो गया। आखिर में ये सारे परिवार उधर जाना पड़ा। ये पिताजी को भी और जो कि बेटे ने उधर बुला लिया। क्या जी? सारे परिवार को बुलाया, बोला कि मैं तुम्हारा परवरिश करूँगा। उधर बुलाया, जब हे बाप उसको मिला और जो कि गले में लगाया, बस वो भी मैं शांति से चले जाऊँ, खुशी हो गई। एक समय क्या बोलते थे, मेरा बेटा है ही नहीं है। दुख में थे, वो रोते थे, लेकिन आज शांति मिल गया। हालेलुया। भाई बहन, हो सकता तुसी कई कुछ गौचे होंगे, खुदा सब कुछ वापस देने जा रहा है। हालेलुया। शैतान ने झूठा स्वप्न आपको बोला होंगे, लेकिन तुसी अच्छा यूसुफ का अच्छा स्वप्न ले लो। यूसुफ का अच्छा सपना। यूसुफ का ये था, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। भाई लोगों ने बोला क्या जी वो मर गया। शैतान बोलेंगे तुम मर गया, तेरा कहानी कदम लानती, तेरा घर नहीं बनेगा, तेरे बच्चों का शादी नहीं होगा, तेरा बच्चा चुनकर हासिल नहीं करेगा। स्वप्न यूसुफ का रखो, मेरा यीशु मैंने ऊंचा करेगा, हालेलुया। वो मुझे बरकत देगा, हालेलुया। वो मेरा कैद से भी बचाएगा, वो मेरा देश का और ऊंचे स्थानों में खड़ा करेगा। मैं पूछने सिर बनूंगा, शत्रु के बीच में मेज बचाऊंगा। हालेलुया। आइए बना आंखों को बंद करिए। हालेलुया। तू क्यों रो रही है बेटी? ये सुने मगदल मरी होगा, तू क्यों रो रही है?
यीशु को पता सी मैंने उसको बदरूं से बचाया, ये कितना मेरा सेवा करती सी, ये सलीब तक मेरे पास था, मेरे कब्र में भी बंदे सारे चला गया लेकिन ये मुझे ढूंढ के आया। भाई बहनों, तुम खुदा को प्यार करे तो खुदा ताने बरकत देगा, ताने ढूंढ के आएगा, तेन अपना दर्शन देगा, तेन आशीष देगा। खुदा का सेवा करो। हालेलुया। अगर खुदा ने तानो बचाया और बकाए दिन खुदा का सेवा करो, सारा उम्र निडर के खुदा तान भी तारा पीढ़ियों को भी आशीष देगा। हालेलुया। कमा करो बार बरकत देगा, विश्वास करो खुदा तारा घर बनाएगा, तारा बच्चे का फ्यूचर अच्छा होएगा, तारा कुकु को खोलेगा, तारा दुनिया का घर भी बनेगा। लबारा बारा लानत सजा प्रधान बरकत मिलेगा, बंधन टूटेगा। जड़ा शैतान ने लानत दिया वो लानत बरकतों में बदलने जा रहा है। शैतान ने झूठा स्वप्न दिखाया, परमेश्वर अपना सच्चा प्रकाश आपको दे रहा है। शैतान की बातों को झूठा है, झूठ मानो, खुदा का वचन आपके लिए सच्चा है। वो वायदा किया तो पूरा करेगा, पूरा करेगा। तो क्यों रो रही हैं? वो हाजरा जैसा रो रही हैं, दावी जैसा रो रहे हैं, अन्ना जैसा रो रहे हैं, या मरियम जैसा रो रहे हैं? आपका रोने का फायदा जरूर है। आपका आंसू कुप्पी में गए, याद रखता खुदा आपको चंगा करने आया हूँ, छुटकारा देने आया हूँ, शांति देने आया हूँ, आपको ऊपर उठाने आया हूँ, आंसू पहुंचने आया हूँ। हालेलुया। ओ हाँ, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। ताली बजा कर खुदा का धन्यवाद करो। खुदा बाप तेरा धन्यवाद। वो मरियम, मगदली मरियम, तो जी उड़ के पिता के पास जाने के पहले ही तुझे उन्होंने मिला, क्योंकि वो खोजी सी। मेरे पिताजी तू अपना खोजियों को कभी ताकता नहीं। आज जितने लोग सच्चाई से तेरे खोजियों के आए नहीं खुदा बाप, तो उन्होंने मिलने वाला परमेश्वर है, तो उन्होंने मिलता है, तो अपने बच्चे जिया करके मिलता है, आशीषों से मिलता है, चंगाई से मिलता है, छुटकारे से मिलता है।